हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा और जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे सारा कुछ माहौल बदला हुआ है। तो इस वक्त मैं लंदन में नहीं हूं क्योंकि ये हाफ़ टर्म ब्रेक चल रहे हैं। समर टर्म के बीच का एक हाफ़ टर्म ब्रेक जो है उसमें हम बाहर आए हुए हैं, उसके बारे में भी वीडियो मैं आगे डालूंगी। एंड इट इज़ अ वेरी ईजी टू रीच प्लेस फ्रॉम लंदन। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर रात के 8 बज रहे हैं। एनी हाउ, all that later in another video, another time. For now, मुझे emails आए, Instagram पे DMs आए and people have been asking about UK school term times. क्योंकि मुझे इतने अगर messages आ गए हैं, I thought कि मैं एक ही वीडियो में information डाल देती हूँ because I completely understand। जब हम लोग भी UK मूव हो रहे थे तो हमने वेबसाइट्स पर, स्कूल्स में बाकी पेरेंट्स से ये चीज़ फिगर आउट की कि UK में टर्म टाइम्स कैसे होते हैं जो भारत से थोड़े बहुत अलग होते हैं। एंड हमें तो ये लगता था कि भारत में तो इतने सारे त्यौहार होते हैं, देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स और कुछ ना कुछ आता रहता है हर महीने, बैंक हॉलीडेज़, फेस्टिवल्स। तो उस हिसाब से हमें इतनी सारी छुट्टियां मिल जाती हैं बाहर जाने के लिए स्कूल के बीच में। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा? सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। लेकिन उससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हमने देखा हुआ है कि विद इन इंडिया ऑल्सो ये चीज़ होती है कि कई बार अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा टर्म टाइम डिफ़र करता है। जैसे कहीं पे गर्मी की छुट्टियां पहले शुरू हो जाएंगी, कहीं पर गर्मी की छुट्टियां थोड़ी लेट शुरू होती हैं। तो उसी तरह विद इन यूके भी इस बात की थोड़ी बहुत ट्वीकिंग होती है, बट मोर और लेस इट स्टेज द सेम। बिफोर मूविंग अहेड आई मस्ट टेल यू, व्हेन यू मूविंग तो आपको पता है कि आप कौन से काउंसिल में मूव कर रहे हैं। तो उस वक्त मूव करते हुए और ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको उस काउंसिल के वेबसाइट पे मिलेगी। इनफैक्ट आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप अपने घर का पोस्ट कोड डालें। आप जैसे ही उसमें पोस्ट कोड टाइप करेंगे वो डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन से काउंसिल में हैं और उस हिसाब से द वेबसाइट विल डायरेक्ट यू ऑटोमेटिकली टू द रिस्पेक्टिव काउंसिल वेबसाइट। टू गिव यू अ वेरी ब्रॉड आइडिया, 3 टर्म्स होते हैं, ऑटम टर्म, देन देयर इज स्प्रिंग टर्म एंड देन द समर टर्म। तो ये जो 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स मोर और लेस 4-4 महीने के करीब पकड़ लीजिए, इस तरह से होता है। और हर टर्म के बीच में एक हाफ टर्म का ब्रेक आता है। हर टर्म के बीच में हाफ टर्म का भी ब्रेक आता है और टर्म के बीच में भी एक टर्म ब्रेक आता है। फर्स्ट टर्म है ऑटम टर्म। ऑटम टर्म शुरू होगा और शुरू जैसे ही होगा थोड़े टाइम के बाद बीच में एक हाफ टर्म का ब्रेक आएगा, फिर द रेस्ट ऑफ द टर्म कंटिन्यूज और फिर ऑटम टर्म ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ऑटम टर्म ख़त्म होगा तो फिर एक टर्म ब्रेक आएगा और फिर शुरू होगा द सेकेंड टर्म विच विल बी द स्प्रिंग टर्म। स्प्रिंग टर्म शुरू होगा, फिर आधा चलेगा, फिर हाफ टर्म ब्रेक आएगा, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ इट एंड देन द टर्म ब्रेक, फिर आएगा द समर टर्म। समर टर्म में भी सेम थिंग, आधा टर्म चलेगा, हाफ टर्म ब्रेक आएगा, फिर उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ इट विल गो ऑन और फिर आएगा टर्म ब्रेक, रादर ईयर एंड। एकेडमिक ईयर समर टर्म में ख़त्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत में। एकेडमिक ईयर की यहाँ पर शुरुआत होती है ऑटम टर्म से। सो भारत में हम क्या देखा करते थे कि मार्च अप्रैल तक में न्यू एकेडमिक ईयर वुड स्टार्ट, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक ईयर जो होता है वो सितंबर में शुरू होता है। प्राइमरी स्कूल्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट टू। एकेडमिक ईयर जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक से शुरू होगा और वो ऑफ कोर्स इट इज़ द ऑनसेट ऑफ ऑटम, तो उसको ऑटम टर्म बोला जाता है। तो सितंबर फर्स्ट वीक से ऑटम टर्म शुरू हुआ, यानी बच्चे का एकेडमिक ईयर शुरू हो गया। सो ये हो गया सितंबर फर्स्ट वीक से लेके अक्टूबर लास्ट तक, ये हो गया हाफ पार्ट ऑफ द ऑटम टर्म। इसके बाद करीब करीब 10 दिनों का ब्रेक आएगा। एक्चुअली ये लोग वीकेंड्स को क्लब कर देते हैं तो वो हफ्ता भर बन जाता है, अराउंड 10 दिन। तो ये अराउंड 10 दिन का एक ब्रेक आएगा, उसको कहते हैं हाफ टर्म। और जब वो हाफ टर्म ख़त्म हो जाएगा 10 दिनों का ब्रेक, तब द नेक्स्ट हाफ विल स्टार्ट ऑफ द सेम ऑटम टर्म। सो ऑटम टर्म पार्ट 1 एंड ऑटम टर्म पार्ट 2, बीच में हाफ टर्म का ब्रेक आएगा 10 दिनों का। सो दैट इज़ योर ऑटम टर्म। ऑटम का जो सेकेंड हाफ है वो शुरू होगा समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टिल मिड ऑफ दिसंबर। सो यहाँ शुरू हुआ सितंबर फर्स्ट वीक से टिल अक्टूबर एंड, तब 10 दिन का ब्रेक आया। देन नवंबर अराउंड फर्स्ट वीक समटाइम से लेकर दिसंबर मिड तक चलेगा। ये हो गया आपका पूरा ऑटम टर्म।
दिसंबर मिड से एक लंबी छुट्टी आती है जो कि हो जाती है द विंटर हॉलीडेज। इससे पहले के एक वीडियो में मैंने कवर किया है अबाउट टर्म्स दैट आर कॉल्ड डिफरेंटली इन द यूके। तो यहाँ विंटर वेकेशंस या क्रिसमस वेकेशंस नहीं बोला जाता, विंटर हॉलीडेज या क्रिसमस हॉलीडेज आ जाती हैं। सो ऑटम टर्म जैसे ही पूरा ख़त्म हो जाता है, विच इज़ अराउंड मिड दिसंबर, समवेयर अराउंड 16, 17 to 18th ऑफ दिसंबर ऑटम टर्म पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तब शुरू हो जाएगा पूरा एक विंटर हॉलीडे और द विंटर ब्रेक। तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। पीपल विजिट देयर फैमिलीज, लोग आसपास घूमने जाते हैं। लंदन बीइंग इन सच अ लोकेशन कि लोग दे ट्रैवल अराउंड टू यूरोप एंड दे इवन स्की और बहुत सारी विंटर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गया पूरा विंटर हॉलीडेज और द क्रिसमस ब्रेक और द विंटर ब्रेक। अब इसके बाद जैन फर्स्ट वीक अराउंड 3rd, 4th जैन डिपेंडिंग हफ्ते का कौन सा दिन है, शुरू हो जाता है द नेक्स्ट टर्म विच इज़ द स्प्रिंग टर्म। अब स्प्रिंग टर्म वंस अगेन शुरू होता है जैन फर्स्ट वीक से और चलता है फेब मिड तक। जैन फर्स्ट वीक से 12, 13, 14 फेब तक चलेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द स्प्रिंग टर्म। अराउंड 13th, 14th ऑफ फेब से शुरू हो जाता है हाफ टर्म स्प्रिंग टर्म का, मतलब हाफ टर्म का जो ब्रेक होता है। अगेन हफ्ते 10 दिन का ब्रेक होता है जिसमें बच्चे खूब इंजॉय कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग टर्म बिगिंस। अब जो स्प्रिंग टर्म चल रहा है उसका सेकेंड हाफ शुरू हो जाएगा आफ्टर द हाफ टर्म ब्रेक। सेकेंड हाफ जो है वो शुरू होता है समवेयर फेब एंड से लेके मार्च एंड तक और मे बी इवन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सो ये पूरा चंक हो जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द स्प्रिंग टर्म। सो ये पूरा का पूरा चंक हो गया स्प्रिंग टर्म का। एंड देन यहाँ पर when the spring term ends शुरू हो जाता है the term break। again that's a substantial holiday और usually उस टाइम पर Easter holidays भी हो जाती हैं इसी में included। and then we jump on to the summer term। autumn हो गया, winter holidays आ गई, spring term हो गया and now the last term of the year is the summer term। mid April to last week of May चलता है the first half of the summer term। ये जो last week of May होता है यहाँ पर फिर आता है एक half term break और ये half term break again a nice break of around week, हफ्ता 10 दिन का जो ब्रेक है। and then June first week से जुलाई मे बी 22nd, 23rd, 24th तक चलता है समर टर्म। ये पूरा हो गया द लास्ट टर्म विच इज़ द समर टर्म। और फिर जुलाई में द ईयर एंड्स। सितंबर में जो ईयर शुरू हुआ था ये 3 टर्म्स ने कवर किया, हम पहुंच गए जुलाई तक। 3 टर्म्स में भी हर टर्म क्योंकि 2-2 पार्ट में डिवाइडेड है तो एक तरह से 6 टर्म हो गए। एंड देन जुलाई अराउंड 20 से 25 जुलाई तक में स्कूल्स वाइंड अप और फिर शुरू हो जाता है द समर ब्रेक और द समर हॉलीडेज। वो बहुत लंबी होती हैं क्योंकि जुलाई का लास्ट वीक ऑलमोस्ट मिल जाता है एंड देन पूरा का पूरा अगस्त मिल जाता है। एंड देन किड्स कम बैक, दे रिज्यूम द न्यू ईयर, द न्यू एकेडमिक ईयर इन सितंबर। सो सितंबर में बच्चे वापस आ जाते हैं स्कूल एंड देन एक नए साल में एंटर होते हैं। सो दोज वर द स्कूल टर्म्स एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। आई होप दैट हेल्प्स। इफ देयर इज़ एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन, एनी सजेशंस, मे बी अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो काइंडली लेट मी नो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल सी यू सून विद अनदर एक्सपीरियंस और मे बी अ न्यू प्लेस। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।